नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे अधिवक्ता अधिनियम के बारे में, यानी जो केंद्र सरकार यानी जो वर्तमान की जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के द्वारा एक अधिनियम लाया गया है। अधिवक्ता यानी जो वकील होते हैं, वकीलों के बारे में बताया गया। इनके द्वारा 10 सुझाव दिया गया है, उसमें 10 सुझाव। और सीधा इस सुझाव में जो कहा गया, जो अर्जुन मेघवाल हैं केंद्रीय मंत्री, यानी जो केंद्रीय मंत्री हैं और इनके ही द्वारा बिल पेश किया गया। यानी जो कानून मंत्री है अर्जुन मेघवाल हैं और एसी कम्युनिटी से आते हैं, एक दलित समाज से आते हैं अर्जुन मेघवाल। तो इनके द्वारा कहा जो कानून बनाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, इनके द्वारा जो 10 बातें कही गई, इसमें इनके द्वारा कहा गया कि जो एसोसिएशन है, जो बार काउंसिल है, यानी जो वकील लोग होते हैं, वकीलों की एक बार काउंसिल होती है। और बार काउंसिल जो संवैधानिक पद, इस संविधान में नहीं कहा गया है लेकिन एक वैधानिक पद है। और इन लोगों के द्वारा कुछ भी होता है तो इनके द्वारा निर्णय लिया जाता है, और एक संगठन है, कुछ भी होता है तो मिल के लोग फैसला लेते हैं। तो इनसे कहा गया है कि 28 तारीख तक, 28 तारीख यानी जो 28 तारीख तक इनका सुझाव देना अनिवार्य है, नहीं तो बिल पेश कर दिया जाएगा। यानी जो वकील हैं, बार काउंसिल के जो लोग हैं, इन लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, बिहार में किया जा रहा है, दिल्ली में किया जा रहा है। दिल्ली का जो कड़कड़डुमा है उसको तो बंद ही कर दिया गया था, और उत्तराखंड में हो रहा है, यानी तमिलनाडु में हो रहा है, हर राज्य में हो रहा है। जो वकील लोग हैं, वकीलों का कहना है कि जो केंद्र सरकार है वो नहीं चाहती। कुछ लोग द्वारा कहा गया कि हमारे जो मूल अधिकार है उसका हनन कर रही है और नहीं चाह रही है कि हम लोग अच्छा वकालत करें। और केंद्र सरकार ये भी नहीं चाह रही है कि ये जो SC वर्ग का जो प्रतिनिधित्व है वो बढ़े और इसको ख़त्म किया जाए। और केंद्र सरकार ये चाहती है कि हमारा रेगुलेशन उस पर बना रहा है वकीलों पे। इनके द्वारा कहा जा रहा है कि जो केंद्र सरकार है वो चाहती है कि जो वकील हमारे हिसाब से चले, क्योंकि NJNC लाया गया था। जो केंद्र सरकार, जो वर्तमान समय की जो केंद्र सरकार है, इनके द्वारा NJNC लाया गया था, न्यायिक नियुक्ति आयोग 2014 में। इनके द्वारा कहा गया था जज होते हैं, लेकिन जो जज यानी जो वकील होते हैं, वकीलों को संविधान के अनुच्छेद में नहीं बताया गया है कि इनका प्रावधान क्या होगा। लेकिन जो अटॉर्नी जनरल होते हैं, अनुच्छेद 75 के बारे में बताया गया है। जो केंद्र सरकार के द्वारा, जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये वकील होते हैं, इनके बारे में बताया गया है। और जो जजों के बारे में बताया गया, जो जज होते हैं 124, संविधान के अनुच्छेद 124 और जो हाई कोर्ट के होंगे 217 में इनके बारे में बताया गया है। तो 2014 में जो केंद्र सरकार जब आती है, इनके द्वारा एक अधिनियम बना, NJNC लाया जाता है। और इनके द्वारा ये कहा जाता है कि जो जज होंगे, जजों की जो नियुक्ति होगी ये हमारे हिसाब से की जाएगी। यानी क्या नाम है कि जो केंद्रीय मंत्री का हस्तक्षेप होगा। ये जब मैटर जाता है 2015 में, और जब 99वां संविधान संशोधन किया जाता है, 99वां संविधान संशोधन, और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है इसको खुद ही रद्द कर देती है, कहती है कि नहीं, ये हमारे अनुकूल नहीं है और हमारी कॉलेजियम व्यवस्था विद्यमान रहेगी। तो इनके द्वारा भी कहा जा रहा है कि जो न्यायालय यानी जो केंद्र सरकार है वो यही चाह रही है कि जो न्यायालय है हमारे हिसाब से चले। फिर इसमें इनके द्वारा भी कहा गया है कि जो बार काउंसिल है इसको बंद करने की भी बात की गई है। फिर इनके द्वारा भी कहा गया है कि जो 30 दिन का जो रजिस्ट्रेशन होता था, यानी जो वकील होते थे, इनका रजिस्ट्रेशन कई जगहों पे होता था। इसमें कहा है कि नहीं, कोई भी एक ही जगह का आप मतलब रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि हमारी जो मूल अधिकार हैं और रेगुलेशन के बारे में छेड़छाड़ केंद्र सरकार कर रही है। फिर इसमें कहा गया कि जो वकील लोग हैं, वकीलों का ये कहना है, इनके ऊपर एक और आरोप लगाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि अगर कोई इसे सबसे मेन विवाद का जड़ है जुर्माना लगाना। इसमें कहा गया है कि अगर वकील साहब केस लड़ रहे हैं, अगर वो हार जाते हैं और तार्किक रूप से गलत पाया जाता है तो उनके ऊपर यानी दंड का आरोप लगा, यानी 2 लाख 3 लाख रुपया। कहीं पे 3 लाख की बात की गई है और कहीं पे 1.5 लाख की बात की गई है, यानी इसमें दंड का भी प्रावधान किया गया है। तो वकील लोगों का कहना है कि जो हमारे वकील होंगे ये तो ऐसे ही डरे होंगे, क्योंकि जो अगर आप, और यही नहीं, दंड के साथ साथ इनका जो लाइसेंस जो है उसको रद्द कर दिया जाएगा। यदि कोई वकील है केस लड़ रहे हैं तो जुर्माना लगाया जाएगा, जुर्माना के साथ साथ जो उनका लाइसेंस है वो रद्द कर दिया जाएगा। इनके द्वारा जो लॉयर हैं, इनके द्वारा कहा जा रहा है कि जो गरीब, जो नॉर्मल घर के लोग आए हैं, जो SC ST वर्ग के लोग आते हैं, तो उन लोगों को हटाने